वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल वर्ल्ड बाय अर्श। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग एंटी रैगिंग का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं आर्या यूनिवर्सिटी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है आर्या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में। सबसे पहले गूगल पे सर्च करें आर्या यूनिवर्सिटी और ये जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे अगर डायरेक्टली आप लोग का AUAT 2025 आ रहा है तो आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या तो आप आर्या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में क्लिक कर सकते हैं। मैं आर्या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में क्लिक करके आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे हमें ये फर्स्ट पेज आर्या यूनिवर्सिटी का दिखेगा और यहाँ पे टॉप में आप देख सकते हैं कि AUAT 2025 हमें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ क्लिक करें। उसके बाद आप अगर नोटिफिकेशंस में आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सारा नोटिफिकेशन दिखाई देगा, जैसे कि फाइनल शेड्यूल ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग फॉर BASc ऑनर्स इन बोटैनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, BTech, BCA एंड BA ऑनर्स इन इस्लामिक थियोलॉजी। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अपना जिनको शेड्यूल देखना है वो अपना शेड्यूल देख सकते हैं कि कब से स्टार्ट हो रहा है सारा काउंसलिंग, ऑफलाइन काउंसलिंग। और फिर आप लोग इसके भी मैंने डिफरेंट वीडियो बनाए हैं, आप वो वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप फाइनल शेड्यूल वाले में देखेंगे तो वहाँ आप लोगों को कुछ भी डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट होती है। अब उन डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए, एंटी रैगिंग भी वन ऑफ देम रहेगा। तो एंटी रैगिंग को फिल करने के लिए आप ये नोटिस रिगार्डिंग एंटी रैगिंग में आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको एक नोटिस दिखेगा। इस नोटिस में क्या लिखा है, इट इज़ नोटिफाइड टू ऑल द कंसर्न दैट एज पर द UGC गाइडलाइंस एवरी स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द एंटी रैगिंग एफिडेविट, विजिट द USG मैंडेटेड पोर्टल। तो सबसे पहले आप लोग कहाँ जाएंगे, ये सेकंड लिंक में, ये जो आपको सेकंड लिंक दिख रहा है ये सेकंड लिंक में हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करेंगे। यहाँ क्लिक करते हैं। अच्छा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये वेबसाइट दिखाई देगा। ये जो सामने स्क्रीन आपको दिख रहा है, यू आर गोइंग टू फिल एन अंडरटेकिंग फॉर एंटी रैगिंग। आपको इनको कैसे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे कुछ फील्ड्स है जो आपको मैंडेटरी है फिल करना, उसमें एस्ट्रिक दिया है और आपको वो फिल करना होगा। यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि आपको अपना ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए। अगर आपका ईमेल नहीं है तो आप एक ईमेल ID बना लें। और उसके अलावा क्या है, अगर आपके मदर या फादर या गार्जियन का फ़ोन नंबर नहीं है या ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या नेबर्स का भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास कोई मोबाइल नंबर नहीं है तो आप कोई भी अपने फ्रेंड का मोबाइल नंबर दे सकते हैं जो सेम कॉलेज में पढ़ता हो या पढ़ती है। चलिए इसको स्क्रॉल करते हैं और नीचे आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा, चूज़ योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टाइप। तो जैसे कि अगर आप आर्या यूनिवर्सिटी के लिए भर रहे हैं तो आपका 3 ऑप्शन में से ये यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। लेकिन अगर बाई चांस आप किसी और कॉलेज के लिए भर रहे हैं तो आपको, अगर वो कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है तो आपको कॉलेज में क्लिक करना होगा। अगर वो यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में होता है तो आप यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में क्लिक हुई। यहाँ पे फिर आप देखेंगे अंडरटेकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट के डिटेल्स को फिल करना है। स्टूडेंट की डिटेल्स जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, ये सारा जो भी आप जिसको भी एडमिशन लेना है वो ये सारा फिल करेंगे। अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम या लास्ट नेम। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, फिर आपका जेंडर, सिटी, स्टेट और नेशनैलिटी। उसके बाद ये सेकंड पार्ट में आएंगे हम लोग और सेकंड पार्ट में है पेरेंट या गार्जियन डिटेल्स।
तो यहाँ पे आप अपने, अगर आप सपोज़ यहाँ पे नहीं रहते हैं और आपको अपने लोकल गार्जियन का डिटेल्स देना है तो आप वो दे सकते हैं। आउटसाइड अगर वेस्ट बंगाल के हैं तो, और अगर ऑलरेडी आपके पेरेंट और या गार्जियन दोनों सेम हैं, सेम जगह पे, यानी आप वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपने फादर या मदर जिसका भी डिटेल्स देना चाहे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट या गार्जियन का नेम, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल, उनकी सिटी, उनका स्टेट, उनका एड्रेस यानी रेसिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पे फुल एड्रेस आपको देना है। उसके बाद आ जाएगा यूनिवर्सिटी एंड कोर्स डिटेल्स। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी एंड कोर्स डिटेल्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ है, जैसे कि हम लोग का यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में है सबसे पहले वो, फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सपोज़ आपको आर्यन यूनिवर्सिटी के लिए आप भर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे वेस्ट बंगाल को क्लिक कर लेना है। सेकेंड चीज़ क्या होगा, जैसे ही आप वेस्ट बंगाल क्लिक करेंगे यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फॉर्चुनेटली आर्य यूनिवर्सिटी ए से स्टार्ट होता है तो वो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, आपको उसको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसका डिटेल्स अपने आप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद है यूनिवर्सिटी डायरेक्टर या वाइस चांसलर। अब जो फर्स्ट नोटिस जो मैंने आपको दिखाया था एंटी रैगिंग का, वहाँ पे ही यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। उस डिटेल्स के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को फिल करना होगा, चाहे फ़ोन नंबर हो या वाइस चांसलर हो या फिर लैंडलाइन नंबर ऑप्शनल है, ये सब आपको उस PDF में मिल जाएगा जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में खोला था। मैं आपको थोड़ी देर बाद वो भी दिखा दूँगी कहाँ वो लिखा है, तो ये आप दे देंगे। उसके बाद आपको अपना कोर्स का सेलेक्ट करना है, क्या है, आप UG, PG, डिप्लोमा या जो भी है। तो जो लोग BTech या फिर BA, BSc के लिए दे रहे हैं तो उन लोगों को यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपको सिलेक्ट करना है, नॉट डिप्लोमा। सेकेंड चीज़ है नेम ऑफ द कोर्स, तो आप कौन से कोर्स में ले रहे हैं। अगर आप किसी ऑनर्स का ले रहे हैं तो आपको वहाँ ऑनर्स को देना है, और नहीं तो जैसे अगर आप BTech या BCA में अगर ले रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे अपने हाथों से टाइप करके लिख देना होगा। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। नाउ इट डजंट हैव एन एस्टेरिस्क, तो आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, करंट ईयर ऑफ स्टडी, आप कौन से साल में अभी है। जैसे नॉर्मली हम लोग सबको फर्स्ट ईयर ही देना है, लेकिन बाई चांस अगर सपोज कोई लैटरल एंट्री करके है बीटेक में तो वो सेकेंड ईयर दे सकते हैं, या सभी को देना है, लेकिन नॉर्मली हर किसी को यहाँ पे फर्स्ट ईयर ही रहेगा। उसके बाद है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टू योर यूनिवर्सिटी। अब ये वेबसाइट में उनका नहीं दिया है, तो आप डायरेक्टली गूगल से सर्च करके देख सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी से नियरेस्ट पुलिस स्टेशन क्या है, और आप वो डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जितने भी सारे चीज़ कंफर्म करने हैं ये सब आप एक बार रीड कर लें और ज़रूर से यहाँ पे सब में टिक लगा दें। जैसे ही आप सब ये टिक करेंगे यहाँ कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है वेर यू एवर रैग, क्या आपके साथ कभी रैगिंग हुआ है। डिड यू एवर रैग एनीबॉडी, क्या आपने किसी के साथ रैगिंग किया है। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ़ोन नंबर ऑफ नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन। तो ये वाला आपको गूगल से मिल जाएगा, आप गूगल से इससे निकाल सकते हैं और यहाँ पे प्लीज़ फिल कर लेंगे। डज़ रैगिंग हैपन इन यूनिवर्सिटी, क्या आपकी यूनिवर्सिटी में रैगिंग होता है। तो नॉर्मल सी बात है, अभी आजकल किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा रैगिंग नहीं होता है, तो हम लोग को नो ही देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जितने भी आपने फील्ड्स भरे हैं वो सबको ध्यान से चेक कर ले, और फाइनल यहाँ पे टिक कर आप लोग को क्या करना है, फॉर्म को सबमिट कर देना है। नाउ जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, और उसी रेफरेंस नंबर के हेल्प से आप यहाँ पे अपना एफिडेविट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तब मैं आप लोगों को बैक जाके दिखाती हूँ।
अब इस नोटिस में आप देख सकते हैं कि सेकंड यानी कि ये लिंक में हम लोग ने क्लिक किया था और अब हम लोग को, क्योंकि हम लोग का सारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब हम लोग को ये सेकंड लिंक में हम लोग को क्लिक करना है, ये वाला लिंक। इसमें हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ एक पेज खुल जाएगा जहाँ आपको रेफरेंस नंबर जो आपको सबमिट करने के बाद मिला था वो रेफरेंस नंबर को पुट करना है, ईमेल को पुट करना है और अपना मोबाइल नंबर। और फिर जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक PDF मिल जाएगा। वो PDF भी मैं दिखा देती हूँ कैसा PDF आपको मिलेगा। तो ऐसा PDF आपको मिल जाएगा जहाँ पे 2 डिक्लेरेशन होगा, एक स्टूडेंट का और एक पेरेंट का। यहाँ पे फर्स्ट डिक्लेरेशन होगा स्टूडेंट का जहाँ पे आपको अपना साइन देना पड़ेगा, सिग्नेचर ऑफ डेपोनेंट, और सेकंड होगा पेरेंट्स का जहाँ पे पेरेंट को सिग्नेचर करना होगा, सिग्नेचर ऑफ डेपोनेंट। आपने जो भी गार्जियन का नाम दिया था उन्हीं गार्जियन को यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि नोटिस में आपको बाकी डिटेल्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि वाइस चांसलर का नाम, उनका फ़ोन नंबर, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा नेम ऑफ वाइस चांसलर, फ़ोन नंबर एंड ईमेल ID। ये आपको सब कुछ मिल गया है और ये आपको क्या करना है, जिस दिन आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होगा आप ये सारा डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।